Assalamualaikum, ladies and gentlemen. This is me, Mr. Shahroz Khan, and you're warm welcome to the platform and the channel of English with Shahroz Khan. आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, और जिसके लेखक या जो राइटर हैं वो बुकर टी वॉशिंगटन है जनाब। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि बुकर टी वॉशिंगटन एक्चुअली ब्लैक मैन है। ब्लैक मैन से क्या मुराद है? काले इंसान हैं जिनका कलर काला है, दिल के काले नहीं है। और जो पहले ज़माने के अंदर कलर के ऊपर बड़ा वो पॉइंट होता था, जिस तरीके से जो ब्लैक लोग हैं वो ग़ुलाम होंगे, स्लेव होंगे, और जो वाइट लोग हैं वो कलरफुल पीपल हैं और वो स्लेवरी की तरफ नहीं जाएंगे, और वाइटफुल पीपल काले लोगों को ग़ुलाम वगैरह बनाएंगे। तो बुकर टी वॉशिंगटन बेसिकली एक ब्लैक मैन है, और इन्होंने जो कोशिश की है इल्म के लिए उसके लिहाज से ये जो एक ऐसे उन्होंने लिखा है। आज स्टार्ट करते हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन विद एक्सप्लेनेशन एनालाइजेशन। तमाम की तमाम चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी अगर वर्ड टू वर्ड समझेंगे। तो क्वेश्चन आंसर या एमसीक्यूज या कुछ भी आ जाए तो यू कैन ईजिली सॉर्ट इट आउट, सॉल्व इट आउट। सो स्टार्ट। वन डे वाइल एट वर्क इन द कोयल माइन। एक दिन जब मैं कोयले की कान में काम कर रहा था, आई हैपन टू ओवरहियर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। माइन कहते हैं कान को, माइनर कहते हैं कोयले की कान में जो काम करते हैं। आई हैपन टू हेयर, मैंने सुना कि टू माइनर्स, जो दो माइनर कोयले की कान में जो काम करने वाले लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही स्कूल के बारे में, अच्छे स्कूल के बारे में। कलर्ड पीपल मतलब जो वाइट लोग हैं, जो कहाँ पर है? वर्जीनिया के अंदर है। This was the first time that I had ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. भाई ये पहली बार था कि मैंने सुना कि भाई इतना बेहतरीन स्कूल और कॉलेज भी मौजूद है जो हमारे टाउन से बड़ा है और अच्छा है। I heard one telling the other that not only was the school established for the members of my race, कि भाई एक बात कर रहा था कि ये जो सिर्फ एक ही नस्ल या एक ही कलर वाले लोगों के लिए स्कूल नहीं है, बट द अपॉर्चुनिटीज़ वर प्रोवाइडेड बाय विच पुअर, जो उनको भी, गरीब लोगों को भी क्या किया जाता है? मौका दिया जाता है। मतलब ब्लैक लोगों को भी उसके अंदर पढ़ने का मौका दिया जाता है, बट वर्थी स्टूडेंट्स, लेकिन जो उसके काबिल हों। कुड वर्क आउट ऑल, जो काम सारे कर सकते हैं, एंड और अपार्ट ऑफ द कोस्ट, और बोर्ड, जो बोर्ड की मतलब जो बोर्ड वगैरह रिक्वायरमेंट करे उसकी कीमत, उसकी बातों पे पूरा वो क्या करते हैं? अपनी जान मान लगा दें, तो तब ये वर्थी लोग होंगे। एंड एट द सेम टाइम बी टॉट सम ट्रेड और इंडस्ट्रीज़, और इसी वक्त उनको कुछ पढ़ाया भी जाता है इंडस्ट्रीज़ के बारे में और तिजारत के बारे में। आई रिजोल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, मैंने सोचा कि बस अब मेरे को जाना है उस स्कूल। ऑल्थो आई हैड नो आइडिया वेयर इट वाज, अगरचा मुझे पता ही नहीं है भाई है कहाँ पर ये, और हाउ मैनी माइल्स अवे, और कितने दूर है, और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, और मैं वहाँ पे कैसे पहुँचने वाला हूँ। आई रिमेंबर्ड ओनली दैट आई वॉज ऑन फायर कंस्टेंटली विद वन एम्बिशन, मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं एक आज़म और एक जज्बे से चल रहा हूँ कि बस मुझे वहाँ पे जाना है, एक दिल में उमंग पैदा है। एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, और वो उमंग हैम्पटन जाने की है। आगे है वाइल एट वर्क हेयर, जब मैं यहाँ पे काम करता, आई हैड अ विक्टिम पोजीशन इन द हाउस होल्ड ऑफ जनरल लुइस रफनर। जनरल लुइस जो रफनर हैं वहाँ पर एक वैकेंसी वगैरह आई है कि काम करने की। द ऑनर ऑफ द सॉल्ट फर्नेंस एंड द कोयल माइन, जो कहाँ का है? सॉल्ट फर्नेंस मतलब फर्नेंस कहते हैं भट्टी वगैरह को, जो सॉल्ट फर्नेंस उधर का वो क्या है? ऑनर है। और कोयल माइन मतलब आपको पता है कोयले की कान का जो क्या है? ऑनर है। वहाँ पर एक वैकेंसी आई है, आगे देखते हैं। मदर अप्लाई टू हर फॉर द वैकेंट पोजीशन, भाई वहाँ पर अप्लाई किया गया एक अच्छी पोजीशन के लिए। आई वॉज हायर्ड एट द सैलरी ऑफ $5 पर मंथ, मुझे $5 पर मंथ की सैलरी पर हायर किया गया। आई सून बिगेन टू लर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत जल्द सीखने को ये मिला। शी वॉन्टेड एवरी थिंग केप्ट क्लीन अबाउट हर, वो हर चीज़ साफ़ सुथरी चाहती थी। एंड शी वॉन्टेड थिंग्स डन प्रॉम्प्टली एंड सिस्टमेटिकली, वो हर चीज़ को प्रॉपर और सिस्टमेटिकली, नज़्म ज़ब्त के हिसाब से चाहती थी कि काम पूरा तरीक़ोकार मतलब तरीक़ेकार से होना चाहिए, आगे पीछे अंगड़म बगड़म शाम काम नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा और क्लीन काम होना चाहिए, सिस्टम के थ्रू होना चाहिए। एंड दैट एट द बॉटम ऑफ एवरीथिंग शी वांटेड एब्सोल्यूट ऑनेस्टली एंड फ्रैंकनेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ईमानदारी और दयानतदारी को देखती थी भाई कि काम के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए।
nothing must be slip through, and every door, every fence must be kept in repair. हर चीज़ जो हो वो ठीक हो, रिपेयर हो, दरवाज़ा हो, पंखा हो, बटन हो, बल्ब हो, हर चीज़ क्या हो, ठीक हो. The lesson that I learned in the home of Mrs. Ruffner was as valuable to me as my education I have ever gotten anywhere since in the fall of 1872. मतलब उनके घर में जो सीखी गई चीज़ें हैं मेरे लिए किसी भी तालीम गाह से इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि ईमानदारी, सिस्टम से, तरीक़ेकार से काम करना, और ये ईमानदारी से काम करना, तरीक़ेकार से काम करना, चीज़ों को ठीक करके रखना, ये तमाम की तमाम तालीम तो है. तो ये बहुत अच्छी चीज़ मैंने वहाँ से सीखी. ये कौन कह रहे हैं? ये जो राइटर हैं बुकर टी वाशिंगटन, ये बता रहे हैं. I determined to make an effort to go. फिर मैंने कोशिश की अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, मतलब जहाँ कि उसने पहले फैसला कर रखा है कि हैम्पटन जाना है. The small amount of money that I had earned had been consumed by my stepfather and the remainder of my family. भाई मैंने जो थोड़ा बहुत पैसा था जो मैंने कमाया वो मेरे स्टेप फादर जो है उन पे खर्च हो गया, और कुछ जो बच गया था वो मेरी फैमिली पर, which was the exception of a very few dollar, जो बहुत थोड़ा ही डॉलर था. एंड सो आई हैड वेरी लिटल, और सिर्फ थोड़ा ही पैसा मेरे पास था. विद विश टू बाई क्लोथ, जिससे मैं सिर्फ कपड़े ख़रीद सकता था. एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और सिर्फ मैं सफ़र करने वाले एक्सपेंसेस, मतलब जो अखराजात थे जो मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा उसका अखराज उठा सकता था. फाइनली द ग्रेट डे केम, फिर एक वो बड़ा दिन आ ही गया. एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और फिर मैंने हैम्पटन का सफ़र क्या कर दिया, स्टार्ट किया. आगे देखेंगे भाई अगला पैराग्राफ. द डिस्टेंस फ्रॉम मेल्टन टू हैम्पटन इज़ अबाउट 500 माइल्स. ये एमसीक्यूज के लिहाज से आ सकता है, याद कर लीजिएगा. जो डिस्टेंस है मेल्टन से हैम्पटन वो 500 माइल्स पर है, मील पर है. आई हैड बीन अवे फ्रॉम होम मैनी आवर्स, मैं भाई घर से बहुत दूर था. बिफोर आई केम इट बिकेम पेनफुली क्लियर दैट आई डिड नॉट हैव इनफ मनी टू पे माई फेयर मतलब FARE, फेयर किराए को कहते हैं. फिर भाई एक दुखी खबर, ये बात तो क्लियर थी कि मेरे पास पैसे ही नहीं रहे किराए के लिए जो मैं हैम्पटन जाने के लिए लगाऊँ. बाय वॉकिंग, फिर चल कर, बैगिंग राइड्स, उधार सवारियाँ, मतलब मेरे को यहाँ से वहाँ तक ले जाएं, राइड्स मांग कर. बोथ इन वैगन्स एंड इन कार, मतलब कार्स के अंदर और वैगन्स के अंदर मैं सवारियों मांग रहा था भाई मेरे को यहाँ से वहाँ तक ले जाएं. इन सम वेज आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज, और फिर कुछ दिनों के मतलब यूँ करते करते दिन गुजरे और मैं सवारियाँ मांग रहा था और जाता रहा. आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड, में एक शहर पहुँचा, रिचमंड जो कहाँ था, वर्जीनिया के अंदर था. अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, मैं हैम्पटन से 82 माइल्स 82 मील दूर था. व्हेन आई रीच दिया, जब मैं वहाँ पहुँचा, टायर्ड, थका हुआ था, हंग्री, भूखा था, एंड डर्टी, और गंदा मंदा हुआ था. इट वॉज लेट इन द नाइट, ये रात के लेट का पहर था. आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी, में इतने बड़े शहर कभी भी नहीं आया. एंड दिस रादर एडिड टू माई मिजरी, और मतलब ये फिर एक और मेरी मिजरी के अंदर ये शामिल हो गया, मतलब तारीख के अंदर ये शामिल हुआ कि भाई मैंने अकेला भी सफ़र किया है और इतना दूर भी आया हूँ, फलाना टिमकाना, अपने आप को बहाव दे रहा है भाई यहाँ पर, ठीक है. व्हेन आई रीच्ड रिचमंड आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मेरे पास मुकम्मल तौर पर जो पैसे थे वो क्या थे, ख़त्म हो चुके थे. आई हैड नोट अ सिंगल इक्विपमेंट्स इन द प्लेस. इक्विपमेंट्स का मतलब मैं उस जगह वाकफियत होना, मैं उस जगह से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं था जहाँ पे मैं हूँ अभी. एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, और मुझे उन रास्तों का भी पता नहीं उस शहर के. आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मुझे पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है. जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, फिर एक मतलब अल्लाह किधर जाऊँ, बस बेचैनगी आई ना मेरे अंदर, एक किस्म की एग्जॉशन, मतलब बस अब उलझन एक किस्म की होती है कि अब क्या करूँ, मेरे को तो रास्ता ही नहीं पता. आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ स्ट्रीट वेयर द बोर्ड साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड. फिर मैं एक उस जगह पोर्शन के अंदर आया, जहाँ एक गली के अंदर आया जहाँ पर एक बोर्ड था जो साइड वॉक मतलब जहाँ पे लोग चलते हैं लकड़ी का, वहाँ पर लगा हुआ था, एलिवेटेड था. आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, मैंने कुछ देर वहाँ पे वेट किया. टिल आई वॉज श्योर डैट नो पासर बाई कुड सी मी, जब तक मैं ये देख सकूँ कोई मुझे यहाँ पे देख तो नहीं लेगा लेटा हुआ. एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक, फिर मैं लेटा और मतलब यूं उसके नीचे चला गया साइड वॉक के, ठीक हो गया. एंड ले फॉर द नाइट अपॉन द ग्राउंड, फिर मैं उस रात वहाँ पे सोया. विद माई सैचल ऑफ क्लॉथिंग
फॉर अ पिलो, और जो मेरा बैग था वो मैंने तकिए के तौर पर जो कपड़े से भरा हुआ था वहाँ पे लगा लिया। ठीक हो गया, आगे सुनिएगा। Nearly all night I could hear the tramps of feet over my head. पूरी रात मैं वो पाँव की कदमों की आवाज़ अपने सर के ऊपर सुनता रहा, क्योंकि जब वो पट्टे के नीचे सोया हुआ है, जब लोग ऊपर से गुजर रहे हैं तो डेफिनेटली ही कैन हेयर द साउंड ऑफ द पीपल्स फीट, तो वो लोगों के पाँव की आवाज़ तो सुन सकता है भाई। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई नोटिस्ड दैट आई वॉज नियर अ लार्ज शिप। अगली सुबह जब मैं जागा तो मैंने देखा भाई तो बहुत बड़ी शिप के नीचे मैं हूँ। आई वेंट एंड वॉज टू द वेजल। मैं फिर वो वेजल कहते हैं जो बड़ा समुद्री जहाज़ नहीं होते जो आते वगैरह हैं कंटेनर के साथ लोड हुए बोले, भाई मैं उस वेजल के पास गया, एज द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेजल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड। फिर भाई मैंने उनको कहा कि भाई मुझे वेजल को अनलोड, मतलब जो इसके अंदर सामान है, मुझे इसको खाली करने में मेरे को इजाज़त दे दें, जिसकी वजह से मैं पैसे से ऐसा कमा लूँ जिससे मैं खा पी सकूँ फॉर फूड। द कैप्टन द वाइट मैन, जो कैप्टन था वो वाइट मैन था। मैंने आपको क्या कहा था, जो चिट्टे लोग होते हैं वो भाई हुक्मरानी के लिए कॉन्सेप्ट था, काले लोगों को गुलाम बनाने का कॉन्सेप्ट था, तो मेंशन कर दिया गया। वाइट लोग से मुराद कलरफुल पीपल, और ब्लैक लोग तो आपको पता है कलरफुल होते ही हैं, बट यहाँ पर चैप्टर के लिहाज से द कैप्टन द वाइट मैन हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, जो बड़ा ही दिल का सखी लगा, कंसेंटेड, बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं। आई वर्क लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, भाई मैंने काफ़ी मेहनत से काम किया अपने नाश्ते के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए, रोटी शोटी के लिए, चाय पापों के लिए। एंड इट सीम्स टू मी, और ऐसा लगता था मुझे, एज आई रिमेंबर्ड इट नाउ, टू हैव बीन द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन, कि भाई मैंने इतना यमी और मज़ेदार नाश्ता तो कभी नहीं किया। My work pleased the captain so well that he told me if I desired I could continue working for a small amount per day. फिर भाई मेरे काम से काफ़ी वो खुश हुआ कैप्टन। उसने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो आप रोज़मर्रा मतलब पर डे की जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, इस तरीके से आपको रोज़ दिन में मैं आपको पैसे दे दिया करूँगा, आप काम कर लें। दिस आई वॉज वेरी ग्लेड टू डू। फिर मैंने कहा हाँ भाई क्यों नहीं, बड़ी खुशी से। आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द सेम साइड वॉक दैट गेव मी शेल्टर द फर्स्ट नाइट। फिर मैं मुसलसल उसी जगह पे सोता रहा जिस रात में पहले जिस जगह पे सोया था मैं उसी जगह पे सोया रहा। आई वॉज इन रिचमंड, मैं रिचमंड में था। मैनी ईयर्स आफ्टर दैट, बहुत साल वहाँ से गुजरे। द कलर्ड citizens of Richmond very kindly tendered me the reception which was not far from the spot where I had slept the first night I spent इन द सिटी। भाई फिर वहाँ पे मुझे एक रिसेप्शन दे दिया गया। हाँ लाजमी बात है, इतने अरसे से रहा है तो वाइट लोग जो इसने काफ़ी सराहा कि वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी अरसा रहा वहाँ पर, लोगों के साथ इसकी गैदरिंग हो गई तो वहाँ पर इसको अप्रिसिएशन के लिए रिसेप्शन वगैरह भी दी गई। और फिर मैं वहाँ पर जहाँ वो जो उसी जगह पे दी गई जो जहाँ पे मैं सोता था उस जगह के करीब था। ठीक हो गया। आई थैंक्ड द कैप्टन ऑफ द वैजल फॉर हिज काइंडनेस, मैंने शुक्रिया अदा किया उस वैजल के कैप्टन का उसकी काइंडनेस का कि भाई उसने काम शाम दिया है मुझे। एंड स्टार्टेड अगैन, फिर मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया। विदाउट एनी अनयूजुअल एक्यूरेंस आई रीच हैम्पटन, फिर मैं बिना इतना लेट हुए हैम्पटन पहुंचा। विद अ सरप्लस ऑफ exactly 50 cents which to begin my education, मेरे पास पूरा पैसा था जिसकी वजह से भाई मैं अपनी तालीम जारी रख सकता था। आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट ऑफ द टू द क्लास, मैंने अपने आप को क्लास टीचर के जो हेड थे उनके सामने पेश किया असाइनमेंट के लिए। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, भाई मैंने प्रॉपर फूड वगैरह खाया नहीं था, आबाद और नहाया भी नहीं था। एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग, और मैंने कपड़े भी नहीं बदले हुए थे, मतलब कि मैंने भूखा भी था, मैं गंदा मंदा भी था और कपड़े भी मेरे साथ नहीं थे। आई डिड नॉट, हाँ यकीनन मैंने नहीं बदले, ऑफ कोर्स यकीनन, मेक अ फेवरेबल इंप्रेशन अपॉन हर, उसके ऊपर मेरा कैसे इंप्रेशन होगा कि फर्स्ट लुक के अंदर ही मैं इतना गंदा मंदा जा रहा हूँ। फॉर सम टाइम शी नादर रिफ्यूज टू एडमिट मी, कुछ वक्त के लिए तो उन्होंने ना मुझे एडमिट किया, हाँ भाई हम तुम्हें रख रहे हैं। नॉट डिड शी डिसाइड इन माई फेवर एंड आई कंटिन्यूड टू लिंगर अबाउट हर, भाई ना उसने ये कहा कि हम तुम्हें निकाल रहे हैं, मैंने मुसलसल देर तक उनको देखता रहा, मतलब इंतज़ार ही करता रहा। आफ्टर सम आवर्स हैड पास, कुछ घंटे गुजरे। आई हैड द हेड टीचर सैड टू मी, हेड टीचर ने मुझसे कहा द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड स्वीपिंग, जो एडजॉइनिंग रेसिटेशन इबादत गाह है भाई उसको सफाई की ज़रूरत है।
टेक द ब्रूम, झाड़ू उठाओ एंड स्वीप इट, उसको साफ करो। आई स्वैप द रिसेप्शन रूम 3 टाइम्स, मैंने 3 मरतबा वो रिसेप्शन रूम साफ किया। देन आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ, फिर मैंने एक डस्टिंग क्लॉथ लिया एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम्स, और फिर मैंने उसको 4 मरतबा डस्टिंग से साफ किया, मतलब 3 बार झाड़ू लगाई हो रही है। वाह भाई। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, तमाम के तमाम जो लकड़ियों का काम हुआ था उसको भी साफ़ किया। एवरी बेंच, हर बेंच, टेबल एंड डेस्क, हर जगह को साफ़ किया। आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विद माई डस्टिंग क्लॉथ, भाई 4 मरतबा मैंने ये सारे काम किए। बिसाइड एवरी piece of furniture had been moved and every closet at the corner had been thoroughly cleaned, मतलब मैंने उस कमरे का चप्पा चप्पा कोना कोना साफ किया। I had the feeling that in a large measure my future depended upon the impression I made upon the teacher in the cleaning of that room। मेरे को पता था कि मेरा पूरा का पूरा जो फ्यूचर है उस कमरे को साफ करने पर है। Okay, when I was through, I reported to the head teacher। जब मैं ये काम कर चुका था मैंने हेड टीचर को रिपोर्ट किया। She was a Yankee woman who knew just where to look for dirt। Yankee woman मतलब जो होता है ना भाई, गंदी तलाश करती हैं, नखरे वाली, भाई सफाई देखो कहाँ पे गंदा है ये वो। तो Yankee woman थी जो मैंने उसको रिपोर्ट किया, वो आई और शी वेंट इनटू द रूम, फिर वो रूम में गई एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोजेट, वो जगह को जांचा पड़ताला। शी टुक हर हैंडकरचीफ, उन्होंने अपना रुमाल बाहर निकाला एंड रब्ड इट ऑन द वुड वर्क, और लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं, खिड़की होती है, इस पर रब किया, मतलब मसला अबाउट द वॉल्स, और फिर दीवारों पर, एंड ओवर द टेबल, और टेबल पर, एंड द बेंचेस, और फिर बेंचेस पर। वैन शी वॉज अनएबल टू फाइंड वन बिट ऑफ डर्ट, जब उनको एक भी गंद नहीं मिला ऑन द फ्लोर पर, और द पार्टिकल ऑफ डस्ट इन एनी ऑफ द फर्नीचर, ना ही पार्टिकल का डस्ट मिला फर्नीचर के ऊपर। शी क्वाइटली रिमार्क, उन्होंने रिमार्क किया, भाई मुझे कहा, आई गेस यू विल डू टू इंटायर दिस इंस्टीट्यूशन, भाई हाँ मुझे लगता है तो इन सारी जगहों को साफ कर सकता है। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीस्ट सोल ऑन द अर्थ, मैं उस टाइम सबसे खुश था उस जगह पर। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, उस जगह को साफ करना मेरा कॉलेज एग्जामिनेशन था। आई हैव पास सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, भाई मैंने फिर बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम वहाँ से उसके बाद भी पास किए, बट लेकिन आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वॉज द बेस्ट वन आई हैव एवर पास, कि भाई ये सबसे बेहतरीन है जो मैंने अभी क्या किया है, पास किया है। तो जनाब ये आपका चैप्टर था, उम्मीद करता हूँ कि बहुत आसान था। इट वाज स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिसके राइटर कौन है, बुकर टी वाशिंगटन है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। काइंडली शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। अल्लाह हाफिज़।